जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। आप सभी जो है फाइनली एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्शन लेकर के आप जो है ट्रेनिंग सेंटर में जाने वाले हो। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे बच्चों का मन में ये डाउट चल रहा है कि सर हमें ज्वाइनिंग टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले करके जाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज्वाइनिंग के टाइम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले करके जाना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे कॉमेंट और बहुत सारे हम इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि सर मेरे मदर फादर के नाम में दिक्कत है, तो क्या हमें अटेस्टेशन फॉर्म में क्या भरना चाहिए या उनकी डॉक्यूमेंट्स को मैं क्या करूं, क्या उनकी डॉक्यूमेंट लेकर के जाऊं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में मैं बात करूंगा। साथ ही मैं बात करूंगा आपकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला गया बनवाने के लिए, उसमें जो सिग्नेचर किसका कराना है किसका नहीं कराना। ठीक है, तो वीडियो में मैं ये 3 टॉपिक को कवर करने वाला, बने रहिए। ठीक है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आपके लिए मैं टाइम निकाल करके वीडियो बनाता हूँ, तो आप जो है एक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में कर सकते हो ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और लगे कि हम आपके लिए जो है टाइम निकाल करके मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप हमें सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ज्वाइनिंग के समय वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना जो आपने डीबी में दिया था। ठीक है, तो डीबी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था, देखिए जो आपने डीबी के समय दिया था प्लस आपकी जो है ज्वाइनिंग लेटर और जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म और एनेक्सर फॉर्म। ठीक है, ये सब आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है, तो एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना, आधार कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, प्लस पैन कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, प्लस बैंक का पासबुक ले लीजिएगा। ठीक है, और चेकबुक होगा तो चेकबुक प्लस एटीएम ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट है। उसके बाद देखिए सेकंड में आप जो है अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी होगा 10, 12 ग्रेजुएशन जो भी आप देना चाहते हो वो सब आप ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, स्टेट वाला, और उसके साथ जो है सेंट्रल फॉर्मेट में जो आता है एनेक्सर फॉर्म में वो वाला भी ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है अपने रेसिडेंशियल प्लस डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो आप अपना ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो अब आप जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिएगा। ठीक है, उसका जेरॉक्स करा लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मेरा बाई पोस्ट नहीं आया है। बच्चों का ये डाउट होगा कि अब सर मेरा केवल बाई पोस्ट मिला है, ईमेल के थ्रू नहीं आया है, या मेरा ईमेल के थ्रू आया है, बाई पोस्ट नहीं मिला है। तो जो आपको मिला है वही आप लेके जाइएगा। ठीक है, अगर आपको ईमेल तरफ से मिला है तो ईमेल वाला ही प्रिंट करके ले जाइएगा, अगर आपको बाई पोस्ट मिला है तो बाई पोस्ट वाला ही लेकर के जाइएगा। ठीक है, उसके साथ में आपको अगर मान लीजिए सीएसएफ में है तो आपको 3 फॉर्म लेकर के जाने होंगे, जो कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, एनेक्सर फॉर्म और करेक्टर सर्टिफिकेट एसएचओ का। ठीक है, तो ये आपको जो है ज्वाइन लेटर के साथ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इस फॉर्म को कैसे भरना है इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, तो आप जो है इस वीडियो को देख करके आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। बात करूं बीएसएफ में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको जो है ऑनलाइन भर करके ले जाना है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना दिया हूं, आपको जो है कैसे ऑनलाइन जो है एनरोलमेंट फॉर्म भरना है। ठीक है, कैसे आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरना है और कैसे जो है आपका अटेस्टेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भरना है। ठीक है, तो आप जो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वही बात करें जिनका सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी इन सब में हुआ है तो उनको क्या करना है। ठीक है, उनको ज्वाइनिंग लेटर के साथ जो है केवल एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया हुआ है। ठीक है, तो केवल वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही अपना बनवा करके ले जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो है अटेस्टेशन फॉर्म, एनेक्सर अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, वो आपके जो है ट्रेनिंग सेंटर पर भरवा लिए जाएंगे। ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो आपको डॉक्यूमेंट आए हैं ज्वाइनिंग के लेटर के साथ में वो आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, हाँ एक काम आप कर लीजिएगा कि आप जो है ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो होता है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो जरूर अवश्य ले जाइएगा किसी फोर्स से हो। ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, साथ में आप ज्वाइन लेटर ले लीजिएगा और बाकी जो है अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और मैं बता दिया आधार, पेन, ये सब जो है आप अवश्य ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका खुद का डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आते हैं पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट के ऊपर कि पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे। ठीक है, देखिए पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट आपको कब लगेंगे, जब आप नॉमिनेशन फॉर्म भरोगे। ठीक है, ठीक है, तब लगेंगे। ठीक है, और उसमें जो है मान लीजिए आप फादर का देते हो या मदर का देते हो। ठीक है, तो उस समय उनके जो है आधार कार्ड केवल लगते हैं या फिर पैन कार्ड। ठीक है, कोई एक डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो देखिए अब बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर हमारे फादर के नेम में मिस्टेक है या हमारे मदर के नाम में मिस्टेक है। ठीक है, तो देखिए इनको काउंट कैसे करेंगे। ठीक है, आपका मैट्रिक में मान लीजिए फादर का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और मदर का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और आपका मदर का नेम में मिस्टेक है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो मदर का नाम आपका मैट्रिक में है नहीं, तो आप आसानी से जो है मदर का नाम वही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर आपका मैट्रिक में फादर का नेम दिया है और आपका जो मान लीजिए आपके मैट्रिक में फादर का नेम दिया हुआ है किसी का, मान लीजिए पंकज। ठीक है, ठीक है, पंकज सिंह। ठीक है, और आपके पापा के जो आधार कार्ड में नाम है पंकज कुमार सिंह या कुछ और है। ठीक है, तो उसमें जो है घबराने वाली बात नहीं है। जो आपके पापा का जो है आधार कार्ड में नाम है वो आप नॉमिनेशन में भर दीजिएगा। ठीक है, नॉमिनेशन का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है तो आपके फादर को अगर जो भी पैसा वैसा मिलने वाला होगा, ठीक है, तो अगर आपका जो है मान लीजिए आप अपने मैट्रिक वाला नाम भर देते हो, ठीक है,
और आपका आधार कार्ड में पापा का नाम अलग है तो मैच नहीं करेगा, तो फिर उनको कैसे मिल पाएगा, ठीक है, इस बात को समझिए आप, ठीक है। तो अगर नॉमिनेशन फॉर्म में भरना होगा तो जो उनका आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम होगा सेम एज भर दीजिएगा वही वाला, ठीक है। बट अगर और कहीं डिटेल है तो और कहीं और डिटेल भरना है, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म में भरना हो चाहे कहीं भी, तो आप जो है अपने मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट में जो फादर का नाम है वही आप उसमें भरिएगा, ठीक है। और इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आपका अगर नेम का प्रॉब्लम है तो आप जो है एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जो होता है एफिडेविट करवा लीजिएगा, ठीक है, एफिडेविट करवा लीजिएगा नोटरी वाला, ठीक है। उसमें ये लिख दीजिएगा, उसमें जो है ये लिख दीजिएगा जैसे ये नाम और ये नाम के दोनों जो व्यक्ति हैं वो एक ही पर्सन के जो है नाम है, ठीक है। जैसे मैं बताया ना कि पंकज कुमार सिंह और पंकज कुमार, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों नाम दे दीजिएगा और आप जो है फादर से अपना साइन करवा लीजिएगा कि इन दोनों नाम का व्यक्ति वही है, ठीक है, डिक्लेरेशन उनका होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा काम, ठीक है। और एड्रेस का मैं बात करूँ, एड्रेस का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो एड्रेस से कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, एड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाम का लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो उसके लिए मैं बता दिया, एफिडेविट करवा लीजिएगा और नॉमिनेशन में वही फिल करिएगा जो आपके फादर के डॉक्यूमेंट पर होगा, ठीक है। तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप सीएसएफ में हो तो आपको इस प्रकार से मिला होगा, ठीक है, एनेक्सर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अपने जो है स्कूल के प्रिंसिपल, एमबीबीएस डॉक्टर, एसडीओ ऑफिसर, सीईओ, ठीक है, किसी से भी करा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो है नीचे में जब आप देखिएगा तो यहाँ पर केवल आपको जो है एसडीएम या फिर डीएम से ही करवाने हैं, ठीक है। तो उनसे ही करवाइएगा, ठीक है। और इससे नीचे रैंक का मत करवाइएगा, ठीक, किसी से नहीं, एसडीएम या तो डीएम से ही करवाइएगा आप, ठीक है। बट ऊपर में जो है आप जो है किसी से भी करा सकते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, ठीक है, जो कि जैसे मतलब रिस्पेक्टेड रैंक पर होगा, ठीक है, जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, या फिर एसडीओ हो गए, सीईओ सर हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल हो गए कॉलेज के, सरकारी स्कूल के, ठीक है, उनसे करवा लीजिएगा, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे तो एसएचओ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको जो है जो आपके थाने का जो हेड होते हैं ना इंस्पेक्टर सर, उनसे ही करवाना है, ठीक है। और अगर बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर वो नहीं कर रहे हैं सिग्नेचर, तो क्या करना है, देखिए उसके लिए आपको जो है एसपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि ऑनलाइन होता है, ठीक है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो बनवा लीजिएगा। उसके बाद वो लेकर के जाइएगा तो 100% कर देंगे, ठीक है, वो दिखाइएगा। तो फिर भी नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट एसपी सर से मिलिए और बताइए कि सर हमको ये फॉर्मेट लाने बोला गया है, इस पर जो है इंस्पेक्टर सर साइन नहीं कर रहे हैं, आप बताइए क्या करना होगा हमें, ठीक है। तो आपका जो है वो प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और बात करूँ मैं अदर फोर्सेस की, तो आपको जो है अगर कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप जो है ऑनलाइन जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले जा सकते हैं। बट बहुत सारे फोर्सेस में ये वाला मिला हुआ है तो आप जो है इसको भर के चले जाइएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में किससे सिग्नेचर करवाने हैं, ठीक है, आपके फादर और मदर का नेम मिस्टेक है तो क्या करना है, ठीक है। उसके साथ में मैं बता दिया आपको ज्वाइंट डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देते हैं, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई अवश्य करेंगे, ठीक है। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।